भोजपुर के भरत भूषण तिवारी का विवादित एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई और न्याय की मांग का मामला नहीं रह गया है। ये मामला धीरे धीरे बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी, राजनीतिक पहुंच और चुनावी संदेश का भी केंद्र बनता दिख रहा है। एनकाउंटर के करीब 2 महीने बाद बीजेपी नेता और भोजपुर स्टार पवन सिंह का भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचना इसी बदलती राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर भरत तिवारी के परिवार से मिलने नेताओं का सिलसिला क्यों जारी है? क्या यह सिर्फ मानवीय संवेदना और न्याय की मांग है या इसके पीछे भोजपुर और बिहार की जातीय राजनीति का भी कोई बड़ा गणित है? पवन सिंह भरत तिवारी के परिवार से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने भरत की तस्वीर पर फूल चढ़ाए, परिवार से मुलाकात की, उनकी मां के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और भरत की भतीजी खुशी से राखी भी बंधवाई। पवन सिंह ने परिवार को भरोसा दिया कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत तिवारी को लेकर देशभक्ति गीत तैयार करने की भी बात कही। यहां से कहानी सिर्फ भावनात्मक नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक संकेतों की तरफ बढ़ती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में किसी परिवार के घर जाना, खासकर किसी विवादित मौत या एनकाउंटर के बाद, सिर्फ व्यक्तिगत संवेदना का संदेश नहीं देता है। इसका सामाजिक और राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाता है। अब जातीय समीकरण को जरा समझिए। भोजपुर का इलाका लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ जातीय पहचान सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि चुनावी व्यवहार और राजनीतिक लामबंदी को भी प्रभावित करती रही है। भरत तिवारी ब्राह्मण समुदाय से आते थे। ऐसे में उनके परिवार के साथ खड़ा होना स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण समाज के बीच एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। जब कोई नेता किसी ऐसे परिवार के घर जाता है जिसके साथ एक पूरा सामाजिक समूह भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर रहा हो, तो वो नेता उस समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। यही वजह है कि भरत तिवारी के परिवार से मिलने वाले नेताओं की तस्वीरें और बयान राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और पवन सिंह के मामले में यह समीकरण और दिलचस्प हो जाता है। पवन सिंह सिर्फ बीजेपी नेता नहीं है, उनकी पहचान एक बड़े भोजपुरी स्टार और गायक की भी है। भोजपुर और आसपास के इलाकों में उनकी लोकप्रियता का अपना अलग सामाजिक प्रभाव है। इसलिए जब पवन सिंह भरत तिवारी के परिवार से मिलते हैं, तो इसका संदेश राजनीतिक मंच से ज्यादा व्यापक हो सकता है। एक तरफ वो परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भरत तिवारी के नाम पर गीत बनाने की घोषणा कर रहे हैं। यानी राजनीतिक संदेश और सांस्कृतिक लोकप्रियता दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि पवन सिंह करीब 2 महीने बाद क्यों पहुंचे? इसका कोई एक निश्चित राजनीतिक जवाब देना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग हमेशा महत्वपूर्ण होती है। एनकाउंटर के बाद मामला गर्म था, महापंचायत हुई, न्याय की मांग उठी और अब परिवार न्याय की बात कर रहा है। ऐसे समय में किसी बड़े चेहरे का परिवार के घर पहुंचना उस मुद्दे को फिर से सार्वजनिक बहस में ला सकता है। यानी ये सिर्फ परिवार से मुलाकात नहीं, बल्कि एक पुराने और संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक विमर्श में दोबारा सक्रिय करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर परिवार की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं। परिवार का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था और पुलिस ने भरत तिवारी को सरेंडर करने के बावजूद मार गिराया। वहीं कथित तौर पर सामने आए एक वीडियो ने इस मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। मामले में पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज होने की बात भी सामने आई और इसके बाद बिलौटी गांव में महापंचायत तक हुई।
यानी भरत तिवारी का मामला अब एक परिवार की निजी त्रासदी से निकलकर स्थानीय स्तर पर न्याय, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा बन चुका है। अगर परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर फर्जी था, तो असली सवाल यह है कि जांच कहां तक पहुंची। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हुई या आगे और होगी, क्योंकि जांच अभी चल रहा है। और अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा कब मिलेगी। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदेश क्या है? पहला संदेश बीजेपी और उसके नेताओं के लिए स्थानीय सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा, पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे के जरिए उस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाना जो सिर्फ राजनीतिक भाषणों से शायद उतनी तेजी से नहीं पहुंचता। तीसरा, ब्राह्मण समाज के बीच संवेदनशील मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और चौथा, भोजपुर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में यह दिखाना कि सत्ता पक्ष का नेता भी परिवार की आवाज और न्याय की मांग के साथ खड़ा है। बिहार की राजनीति सिर्फ एक जाति के समीकरण से नहीं चलती। यहां जातीय पहचान के साथ स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, विकास, कानून व्यवस्था, सरकार के प्रति धारणा और क्षेत्रीय मुद्दे से भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया। उनका मामला भोजपुर में पुलिस कार्रवाई, न्याय और सामाजिक अस्मिता के सवालों से जुड़ चुका है। और जब ऐसे मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक चेहरे परिवार के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो ये बताता है कि उस परिवार की पीड़ा अब राजनीतिक संदेश में बदल चुकी है। पवन सिंह का दौरा इसी संदेश की अगली कड़ी है। उन्होंने न्याय की लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिया है, परिवार को अपना समर्थन दिया है और भरत तिवारी के नाम पर गीत बनाने की घोषणा की है। अब देखना होगा कि यह समर्थन सिर्फ एक भावनात्मक मुलाकात तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में भरत तिवारी का मुद्दा भोजपुर की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनता है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन किसके साथ खड़ा है, बल्कि ये भी होता है कि किसके साथ खड़े होने का संदेश किस सामाजिक जातीय समूह तक पहुंच रहा है। और भरत तिवारी के मामले में यही जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, भरत तिवारी के परिवार को नेताओं की सांत्वना से आगे क्या न्याय मिलेगा और क्या ये मुद्दा आने वाले राजनीतिक दौर में भोजपुर की जातीय समीकरण को प्रभावित करेगा? यही देखने वाली बात होगी। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्ते।